इंसान के वजह से मैं भगवान को इग्नोर किया। जब भगवान तुमने क्या बना दिया, तुम्हारी बाजू में बैठने के लिए मैंने इतना कुछ किया, 30 साल दिया, डाक के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर भी आपकी लाइफ स्टोरी जाननी है। लाइफ क्या है वही तो पता नहीं ना। घर से बाहर आने का तो मौका ही नहीं मिला। लाइफ तो कटे अंधेरे में, दिन में आने से डरते थे। लोगों के बारे में क्या जाना है? दुनिया में पैसा कमाना बहुत इजी है, इज्जत कमाना बहुत कठिन है। लोग रात का काम करने को अग्री कैसे करते हैं? मेरे एक एक बहन को तुम देखोगे ना, इंसान उसको चैन में जीने नहीं देते, इसीलिए वो लोग रात का काम ही एक्सेप्ट कर लिए। कम से कम बेइज्जत तो नहीं करेंगे ना। वहां पे लाइन लग जाते हैं, एक एक से एक हाई सोसाइटी वाले लोग आके। हाई सोसाइटी वाले? बहुत। बचपन के बारे में कुछ बताओगे आप? मेरी मम्मी पापा मुझे जन्म दे के इतना तकलीफ में है, बोला है मुझे तेरी वजह से बेइज्जती होता है बहुत, तू बाहर मत ही जा। वो उम्र में तो यहाँ से यहाँ तक अकेला नहीं जाता। रेप जो बोलते हो तुम, कितने बार हुआ है। ये नहीं एक दो जन, 4-5 जन ग्रुप। किसको बोलूं मैं? पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अगर हम जॉब क्रिएट करें, वो सबसे बड़ा दान हो सकता है। जॉब, काम, ये तो दूर की बात है। पहले तो एक सिक तो कर जो मैं इंसान हूँ। देख मेरा पैर हमेशा रेड रहता है, क्योंकि हमेशा कुमकुम से तुम लोग घर में बुलाते हो, अरे ये लक्ष्मी है। बट तुम्हारे बाजू वाली फ्लैट में रहने जाओ, परमिशन नहीं है। कब सुधरोगे तुम लोग? कब सुधरोगे? जूनियर रेखा बुलाऊं? पूजा शर्मा रेखा, आप बताओ क्या बुलाऊं? देखो दादा, मैं एक्चुअली अभी जो मेरा टाइम है, मैं ना लोगों की इच्छा से जी रही हूँ। मेरा इच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो नाम ये लोगों ने दिया है। अभी मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं लोगों का फील देखती हूँ, कौन मुझे किस तरह से बुलाते हैं। कौन आपको किस तरह से बुलाता है? बुलाते हैं मतलब जो लोगों के दिल के अंदर भाव है आपके प्रति, आप हाँ। नोटिस कर ले तो यस, वो इसे इंट्यूशन कहते हैं। तो पता नहीं, क्योंकि आप तुमको एक बात बोल दूं पहले, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। मैं किताब क्या है वही पता नहीं। मैं फील, मेरी लाइफ में जो भी देखा है, मैं फील से लोगों के साथ जुड़ी हूँ। फील का मतलब तो तुमको पता ही है, तुम पढ़े लिखे हो। सिक्स सेंस, एनर्जी। यस, क्योंकि मैं वो सबको विश्वास करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप स्टूडियो में हो आज। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ कहना चाहूँ। जो आपने अब कहा ना फील्स के बारे में, उसकी भी बातें करेंगे। बट आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने पढ़ाई नहीं करी है, पर ज़िंदगी में जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करा है, वही आपके लिए पढ़ाई है। वही, राइट? यस। आई नो कि आप कुछ पॉडकास्ट पे जा चुके हो और थोड़ी बहुत लाइफ स्टोरी शेयर करिए, बट आज की कॉन्वर्सेशन बहुत गहरी होने वाली है और मेरे लिए एक स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन है ये। अभी मैं बोलूं, हाँ? मैं तुमको एक परमिशन दे रही हूँ, तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। मैं तुमको आंसर देने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है, मुझे 40 सालों के बाद मिला है। जो कोई मुझे सामने से बुलाते हैं, ये टाइम मिला मुझे 40 सालों के बाद। तो मुझे जो यहाँ से फील से बुलाया गया, मैं उसके लिए कुछ भी आंसर देने के लिए रेडी हूँ। आपने मेरे एनर्जी के बारे में क्या नोटिस करा है अब तक? देखो, मैं किसी को देखते नहीं। मतलब क्या, एक टाइम मैंने इंसान को इग्नोर करती हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इंसान के वजह से मैं भगवान को इग्नोर किया। जब भगवान तुमने क्या बना दिया। मैं इंसान को प्यार करने के लिए, इंसान को मैं जैसे तुम्हारी बाजू में बैठने के लिए मैंने इतना कुछ किया,
30 साल दिया, कुछ नहीं मिला। फिर दाग के सिवा और कुछ नहीं मिला। फिर मैंने इंसान को इग्नोर किया, भगवान को एक्सेप्ट किया। जब भगवान तुम मुझे जैसे बनाए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं मेरा लाइफ तुम्हारे चरणों में रखेंगे। अभी देखो, इसका प्रूफ चाहते हो तो मुझे बुलाए। कब? 40 सालों के बाद, जब मैं भगवान को एक्सेप्ट किया। जैसे इंग्लिश में एक शब्द होता है सरेंडर। कहते हैं कि जब आप भगवान को पूछ रहे हो, खुद की ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट, ड्राइविंग व्हील जो रहता है ना, वो भगवान को ही दे दो। फिर भगवान ही जादू लाते हैं आपकी ज़िंदगी में। आज देखो ना, आज तुमने बोला जी मुझे क्या बुलाओगे। अभी देखो ना, मेरे नाम का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा नाम का कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो लास्ट हो गया, क्या बोलते, जब से भारती दीदी का बेबी हुआ है तब से मुझे पूजा माँ बोलने लगे। मैंने फिक्स नहीं हुआ अभी तक भी। अभी लास्ट हुआ है पूजा माँ। पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि मैं अभी दुनिया से कुछ चाहती नहीं हूँ। मेरा कोई चाहत नहीं है। शायद भगवान मुझे बनाया है दूसरों के लिए, दूसरों की सुख के लिए, शांति के लिए। वाह। फिर भी आपकी लाइफ स्टोरी जाननी है, ज़िंदगी की कहानी जाननी है पहले। हम लोग का कोई लाइफ नहीं है। लाइफ क्या है? क्या है? ये सब कुछ आप लोग के ऊपर, इंसान के ऊपर। जो तुम लोग मुझे मेरे लाइफ क्या है वही तो पता नहीं ना। वही तो पता नहीं। चल रही हूँ। लाइफ क्या है? मैं जो हूँ, मैं कभी खुद ही हैरान हो जाती हूँ, एक्चुअली हूँ क्या मैं? ना एक लड़का, ना एक लड़की, क्या हूँ मैं? कभी कभी सोचती हूँ, एक लड़का को इतना रिस्पेक्ट मिलता है, एक लड़की को इतना इज्जत मिलता है, मुझे देख के लोग क्यों भागते हैं? लोग मुझे क्यों ताना देते हैं? दादा, मैं ना अभी भी वही तलाश में हूँ। एक्चुअली मैं क्या हूँ? जवाब ढूंढ रहे हो। जवाब ढूंढ रहे हो। आप पूजा करते हो? कोशिश, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, ये 40 साल जो मैंने तुमको बोला, कोई किसी को नहीं मिला मेरे साथ बात करने के लिए। ना तुम मिले, ना एक दीदी मिले। जब से दुनिया में आई हूँ, एकमात्र भगवान ही हमको संभाला। तुम तो मुझे 40 सालों के बाद बुलाया। ये 40 साल मैंने क्या किया? कहाँ गए थे, कहाँ रहे थे? ना फैमिली के साथ भी तो नहीं रह पाई। क्यों? तुम लोग की वजह से। तो कौन संभाला? कैसे चल रही हो? कैसे, क्या खा रही हो? हम लोग को प्यार करने वाले एक जन ही है, डांटने वाले एक जन ही है, समझाने वाले एक जन ही है, प्यार करके गोद में लेने वाले एक जन ही है, वो है भगवान। तो तन मन से भगवान को विश्वास करती हूँ, फील करती हूँ। क्योंकि आज मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारे साथ, मुझे फील होता है जब भगवान खुद मुझे यहाँ पे लेके आए। मुझे पता ही नहीं था तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। एक दीदी जो मुझे संभालते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, उसने बोला है, दीदी आपको अभी जाना है वर्सोवा। मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता, चल रही हूँ। क्योंकि मैं फील करती हूँ भगवान मुझे उंगली पकड़ के चलाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आंख बंद करके अगर मैंने भगवान शब्द कहा तो आपको दिखाई क्या देता है? तुम तो मुझे रुला दोगे। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे, मुझे शिव जी दिखाई देते हैं, और हाल ही में मुझे मेरी काली माँ दिखाई देती है। अभी मैं बोलूँ एक बात, ये बात मैं आज तक किसी से बोला नहीं है कि एक्चुअली मैं ना कभी जो मेरा पास फील होता है ना, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं वैसा चीज़ हूँ, मैं कुछ भी हो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। क्योंकि मैं फील करती हूँ जब भगवान मुझे, जब दुनिया ध्वंस हो गया था, तुम्हारा दुनिया लॉकडाउन, तब मुझे भगवान कचरे से उठा के मुझे गोद में लिए, जो मुझे कोई तकलीफ ना हो। मैं हमेशा सपनों में देखती हूँ बाबा के चरणों में मैं बैठी हूँ। शिव जी? यस। शिवा। और गनु जी मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, हम दोनों एक साथ खेलते हैं। गणेश जी? यस। और बाबा वहाँ से बैठे हैं, गौरव जी भी वहाँ पे बैठे, और मैं खेल रही हूँ और दोनों हंस रहे, देख रहे हैं। तुमको पता है, मुझे 40 सालों के बाद मुझे ये फील होता है जो
मुझे अभी दुनिया से कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि मुझे स्वर्ग मिल गया है, मुझे वो फील होता है। देखो, जो ज़िंदगी आपने जी है मैंने नहीं जी है, तो जो आप कह रहे हो उसके थ्रू ही मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, ठीक है। पर ये साल ना मेरी ज़िंदगी में भी बहुत मुश्किल रहा है, और मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें से बहुत कम है, वो भी मैं जानता हूँ, ठीक है। बट मुझे मान लो आप मुझे दादा कह रहे हो, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, ऐसा लग रहा है आपके सामने, तो छोटे भाई की बात मान लो। मैं मानता हूँ कि जब शिव जी किसी को अपना लेते हैं ना खुद के पास, तो कभी कभी उनको थोड़ी पीड़ा देते हैं उनके आत्मा के ग्रोथ के लिए। शायद इस जन्म में आपके आत्मा को बहुत ज़्यादा काम करना है, और उस काम के लिए शिव जी आपको काबिल बना रहे हैं ज़्यादा पीड़ा की वजह से। मैंने तुमको क्या बोला? मुझे ऐसा लगता है मेरा जन्म ही हुआ है दूसरों के लिए। अभी जो टाइम है मेरा, तुमने बोला ना जब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम, तुम अभी जो शेयर, तुमको पता है अभी मैं फील किया हूँ, जो अभी जो मेरा टाइम चल रहा है, जो लोग मुझे सामने से देखता है उसका नया जन्म होता है। अरे थैंक यू। तुम्हारा फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया, जो तुम कल से कैसे दिन बिताओगे। फाइनल डिसीजन ले लो, तुम्हारा एक एग्जैक्ट टाइम आ गया, तुम्हारा लाइफ में तुम क्या करोगे। थैंक यू। भगवान मुझे ऐसी सिचुएशन में रखे हैं, मैं घर में बैठे रहेंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानबूझकर ट्रेन से आई क्योंकि मुझे पता है लोग मुझे कितना फील करते हैं। अभी एक नज़र देखना चाहता है, मैं जानबूझ के रोड पे चल के जाती हूँ, रिक्शा में चलती हूँ। मैं अभी तुमको बोलती तुम मुझे ओला नहीं कर देते ना, क्योंकि मैं जानबूझ के बोली हूँ मैम को, नो मैं ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है लोग मुझे कितना फील करता है। भगवान से लोग अभी ये मन्नत करते हैं कि मैं एक बार देख जाऊँ, और कुछ नहीं मांगते लोग। आपको अंदर ही अंदर क्या लगता है जब ज़िंदगी ऐसे बदल रही है कि ज़िंदगी स्वर्ग जैसे लग रही है, आपके दिल को कैसा लग रहा है? मैंने क्या बोला, मेरा कोई चाहत नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल ही गए। मैं एक ही बात कहती हूँ सबको, एक ही बात मैंने सोचती हूँ, मैं जिस तरह से फील कर रही हूँ दुनिया को, और इंसान क्यों नहीं कर पा रहे ऐसा फील अच्छी है। yes. आप चाहते हो कि दुनिया को भी वो स्वर्ग वाली फीलिंग फील हो जाए जो आपको फील हो रही है। प्लीज, हाँ ठीक है, ये एपिसोड के थ्रू सारे लोगों को फील हो जाएगा। मैंने क्या बोला दादा, जो मुझे अभी देख रहे हैं सामने से, क्या बोलते तुम लोग, लाइव ना, लाइव जो देख रहे हैं अभी, कोई भी हो, उसका नया जन्म हुआ है। भूल जाओ इतना सालों में तुमने क्या किया अभी तक, सब भूल जाओ, डिसीजन ले लो, कल से क्या बिताओगे, कैसे बिताओगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मैंने क्या बोला, हर जगह ही मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे साथ कौन आया। ओके मैं जब एंट्री किया तब भी मेरा खुश हो गए। ओके, फिर मैं ऑलरेडी बोल दिए जे तुम आए मेरे साथ हमेशा है। बोलूँ मैं, वो साथ है, मेरे साथ बैठे, मैं देख लिया, मैं चौंक गई इधर आके। क्यों? देखा है मेरे साथ बैठे वो, मैंने क्या बोलता हूँ दादा, तुमको पता नहीं है, आप लोगों को, दुनिया वालों को पता नहीं मैं कितना खुश नसीब हूँ ये दुनिया में। जितना हो सके ले लो तुम लोग, भगवान एकदम करीब है, ले लो। थैंक यू। दुनिया के एंड से मैं कहना चाहूँगा यस, दुनिया वालों को वही। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो इस दुनिया में। मैं कुछ नहीं करती दादा, क्या बोलूं, मैं क्या फील करती हूँ, जो शायद मेरा हम शक्ल बन के भगवान खुद जाते हैं वहाँ पे, जाके काम कर देते हैं, नाम मेरा हो रहा है। तुझे पता है दादा, मेरा कोई आईडी नहीं है। भगवान आपके थ्रू काम कर रहे हैं। मेरा कोई आईडी नहीं है। तू बोल सकते आपके तो कितने सारे फॉलोअर्स, भगवान कसम, मैं कसम भी नहीं खाएंगे भगवान को, हर चीज़ में मैं छोटा नहीं करना चाहती हूँ, लेके नहीं आना चाहती। तुझको पता है मेरा कोई आईडी नहीं है, मैं कुछ करता नहीं, मेरा इतना नाम कैसे हो रहा है? क्योंकि शायद भगवान चाहता है कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, शायद आपके सोच विचार, आपके इमोशंस लोगों तक पहुँचे। शायद बहुत सारे लोग घर पे बैठ के ये देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में सीखने के लिए, आपके दिल को जानने के लिए। तो गॉड ब्लेस यू कहना चाहूँगा, भगवान आपके साथ है।
ठीक है। और हर पॉडकास्ट से पहले मैं एक प्रार्थना करता हूँ। मैं हमेशा सरस्वती माँ को कहता हूँ कि आप ही आकर ये पॉडकास्ट बना दो। भैरव बाबा जानते हो आप, काल भैरव, उनको मैं सौंप देता हूँ पूरा एपिसोड कि आप बनाओ। तो सवाल भी ना ही मेरे हैं और जवाब ना आपके हैं। मुझे जानना है आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपको जानना है। जिंदगी क्या है वही तो पता नहीं ना, कभी मिला ही नहीं ना किसी के साथ मिलने का, घर से बाहर आने का तो मौका ही नहीं मिला। किसको बोलते हैं जिंदगी वही तो पता नहीं ना। लाइफ तो कटे अंधेरे में, दिन में आने से, सूरज के अंदर बाहर आने से डरते थे। बचपन के बारे में कुछ बताओगे आप? क्या बताऊं। सबसे पुरानी याद क्या है आपकी? जब देखता हूँ मेरी मम्मी पापा मुझे लेके इतना तकलीफ में है, रात को रोते हैं, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों है, ऐसे ही मुझे जन्म दे के इतना तकलीफ में है, ऐसा क्या है अंदर, इतना तकलीफ क्यों है मेरी मम्मी पापा को। मेरे दूसरी भाई बहन को तो लेके तो इतना रोते नहीं है, मुझे लेके मेरी मम्मी पापा इतना रोते क्यों है, वो दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे निकल गई घर से, मैं खुद ही आई, घर से मुझे निकाला नहीं, मैं खुद आई। उम्र क्या थी? उतना पता नहीं, 10-12 10-15, हाँ 10-12 समझती हूँ ना, समझती हूँ जी। अभी माँ मुझे, मामा, मामा मतलब मेरी माँ की बड़े भाई, मामा की डर के मारे मुझे कुछ बोलते नहीं है। कितने मार खाए, कितने मारे मुझे मेरी मामा। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसे भी हूँ, मैं तो जानबूझ के नहीं करते ना, ऊपर भगवान बनाया है, किसको पूछूं। वो उम्र में तो कितने सारे दाग लगे, इसको कुछ बोल ही नहीं पाते, कितने दाग लगे। चली आई बाहर, क्योंकि मेरी माँ जब छुप छुप के मेरी वजह से रोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। कम से कम गांव वाले तो ताना तो नहीं देगा रोज का। घर से निकले, मम्मी को बोला, मम्मी मैं जा रही हूँ, एक काम मिला है, वो काम करने जा रही हूँ। बाहर आ गए, माँ तो सोच रहे मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, आ गई। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है हम लोग की लाइफ, इतनी कष्ट है, उफ। लेकिन आज मुझे पता चला कि शायद भगवान मुझे जानबूझ के इतना दुनिया घुमाया कि शायद मेरा जन्म ये ज़िंदगी के लिए है। मुझे क्या पता, जब भगवान मुझे गोद में रखेंगे, जानबूझ के ये दुनिया घुमाया ताकि आप स्वर्ग के लिए काबिल बन सको। करेक्ट? शायद। जब घर छोड़े तो आप कहाँ गए? देखो हम लोग बहुत छोटे एक गांव में रहते हैं, वहाँ पे फिर जब देखा मम्मी ऐसा है, फिर मैं कलकत्ता आ गए। स्टेट कौन सा था? कलकत्ता ही था, लेकिन शहर और गांव। ओके। फिर वहाँ आके कहाँ रहेंगे, मैं किसी को जानते भी नहीं हूँ। फिर शियालदह स्टेशन, एक स्टेशन है शियालदह स्टेशन, उसके बाजू में ही एक नाला है, नाला, वहाँ पे एक बुढ़ी आंटी, वो मतलब कचरा उठाते हैं। फिर एक दिन स्टेशन में बैठी थी, उसको मिला वो कचरा उठाते हैं। फिर वहाँ पे मैं चुपचाप बैठी थी, फिर वो आए, अचानक मेरे सामने आए वो आंटी, कुछ बोतल था, खाली बोतल, फिर वो ले नहीं पा रहे थे, फिर मैं उसको उठा के देने के बाद फिर वो मुझे बहुत ब्लेसिंग दिए, आशीर्वाद दिए, वो खुशी हो गए और मुझे भी अच्छा लगा वो। फिर मैंने बोला, इतना बड़ा बहुत सारा मना हो गया था, बोझा समझते हो, वजन। तो वजन हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा उठा के मैं ही उसको छोड़ के आई थी, वही ट्रेन रोड के नीचे,
फ्लाईओवर रहता है ना, जहाँ से ट्रेन जाते हैं, उसके नीचे कचरे रहते हैं, वहाँ पे वो आंटी रहते हैं, और कच्चे के पत्र की घर पे है। फिर उसमें दे के आए उसे, आंटी तुम इधर ही रहते हो? फिर उसने मुझे खाना दिया, मैं मांगी नहीं, ऐसे ही दे, कुछ खा ले। फिर मैंने उनको बोला जो मुझे तो कोई जगह नहीं है, मैं घर से मैंने आ गई। फिर तू यहाँ रहेगी? हमसे हाँ रहेंगे। फिर उनके साथ मैं 6 महीने मैं भी कचरा उठाए। फिर अच्छा खासा मैंने चलने लगे। फिर 10 रुपये कमाने के लिए मुझे सारा दिन कचरा उठाना पड़ता था, 10 रुपये के लिए। और अभी थोड़ा सा दाग लगाऊं तो मुझे लाखों मिल जाते हैं, लाखों मिल जाएगा, ऐसा लोग भी है। थोड़ा सा दाग लगाऊं तो मुझे लाखों मिल जाएंगे। मतलब कैसा है जिंदगी। फिर वो आंटी मुझे 6 महीना रखे। फैमिली के बारे में सोचते थे तब? मैंने बोल के आई ना, जब मैं काम पे जा रही हूँ, काम पे जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो नहीं पता। शायद मेरे मम्मी पापा भी खुश हो गए थे। एक टाइम ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी मुझे फील होता है जब मम्मी पापा कितना दर्द सह के ये बात सोच लिया होगा। फिर मैंने 1 साल के बाद गए थे, क्योंकि जो भी हो फैमिली, मम्मी पापा जो चीज़ होता है ना, दुनिया में कोई अपने नहीं है, एकमात्र मम्मी पापा ही अपने होते हैं। फिर मैंने 1 साल के बाद गए, किसको बोलूँ, सेम वही। फिर मेरा जो मामा है, मामा बोला है जे तेरी वजह से बेइज्जती होता है बहुत, तू बाहर मत जा। आपको पता है जे लॉन्ड्री, मामा का लॉन्ड्री का दुकान था। फिर मामा मुझे बोला तू इधर ही रह, दुकान के पीछे एक टेबल दे देंगे, वहाँ पे तू कपड़ा आयरन करना सीख। फिर मैंने 1 दिन 2 दिन करते 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 आयरन सीखा है। फिर दुकान में, ये तो बहुत पुराना हिस्ट्री हो जा रहा है, पूरा इतिहास। अरे बताओ एकदम खुल के, हमें जानना। फिर देखो ना दादा, क्या खुशी की बात, मेरा लाइफ चेंज हो रहा है। फिर सीखते सीखते मैं पूरा लॉन्ड्री अच्छे से सीख लिया। सीखने के बाद मामा जब घर जाते थे खाना खाने, तब मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते थे दुकान में मांगने के लिए। तो मुझे उन लोगों के साथ ना बहुत अच्छा फील होता है, जो हाँ बाबा मेरी तरह बहुत है लोग दुनिया में। फिर उन लोगों के साथ अच्छे से रिश्ता दोस्ती हो गया हमसे। ठीक है मामा, ये इस टाइम में नहीं रहते, तुम लोग आओ तो इस टाइम में आना। फिर मैंने उसको, वो लोग 2 रुपये मांगते थे, मैंने 5 रुपये दिए। खुशी ना जी, ऐसा फील मिले। फिर मैंने बोला ठीक है ये इस टाइम पे तुम आना। फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे आते जाते रहते थे। फिर अच्छा दोस्ती हो गए। तब मुझे एक जीने का ताकत मिल गया, जो अभी मैं चुप चुप के क्यों जीऊँ। मेरी जैसे तो बहुत सारे हैं दुनिया में, क्योंकि कभी बाहर आए नहीं ना, घर से बाहर आने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो लोग एक नंबर दिया था, जो तू कभी फ्री हो तो मुझे कॉल करना, हम लोग आएंगे मिलेंगे। फिर उन लोगों के साथ मुझे आना जाना, फ्रेंडशिप हो गया। फिर उन लोग का एक डांस ड्रामा है, उन लोग का एक NGO है, वो NGO में बोल रहे थे तू भी चल देखने के लिए, हम लोग का रिहर्सल हो रहा है। हमसे ठीक है। फिर मामा को बोल कि 1-2 दिन में गई। आपको एक बात बताओ, मुझे डांस का बहुत शौक है। डांस का बहुत शौक है। फिर मैं देख के ना सीखा है, देख के ही सीखा है। मैं फील करती हूँ कि ये डांस की वजह से ना, जब मैं दुनिया में आई हूँ, डांस शायद भगवान मुझे एक्स्ट्रा दे दिया है। कम से कम ये डांस के वजह से लोग तुझे जानेंगे। आपको पता नहीं, मेरे वो शो फाइनल रिहर्सल के दिन 4-5 दीदी लोग आए नहीं, और डांस डायरेक्टर मुझे फील किया है जना ये शायद कर पाएंगे, ये तो रोज ही आते हैं। फिर उसने मुझे ऐसी मस्ती से खड़ा कर दिया। पूरा जो टीम आए थे देखने, सब खुश हो गए। फिर सब खुश, पर डायरेक्टर तो नोट किया है मुझे। फिर मुझे दूसरे दिन बुलाया, फाइनल के दिन
बुलाएं, बोला जो तुम करो। हमसे नाम है ऐसे ही, मेरी मम्मी पापा बहुत दुखी है मुझे जन्म दे के, मैं ये सब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं कोई फ़ोटो बाहर नहीं जाएंगे, कोई फ़ोटो बाहर नहीं जाएंगे, ये सब विदेश जाएंगे, ये जो ड्रामा सब विदेश जाएंगे, ये वीडियो यहाँ पे नहीं होंगे। हमसे ठीक है सर, मुझे 300 रुपये दिए थे क्योंकि ये ले 300 रुपये, जो 10 रुपये के लिए मैं इतना कष्ट किया पूरा दिन, और मुझे थोड़ा सा नाचूं, उसको 300 रुपये दे दिए मुझे। ये डांसिंग का फेज आपकी ज़िंदगी का तब तक का सबसे पॉजिटिव हिस्सा था? पॉजिटिव। तो ये आपको लगता है कि वो जो दादी माँ जिसको आपने हेल्प की थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया इसलिए ये हुआ? यस ओके। यस, आपको लगता है कि वो दादी माँ भी कोई देवी थी? शायद, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं गए थे वो वहाँ पे, जाके उसको नहीं मिले, जाके वहाँ पे नहीं मिले। मैं कल भी सोच रहे थे, मैं इस बार मेरा इवेंट है कलकत्ता में, मेरे मन में हो रहा है मैं फिर जाएंगे, मैं उनको देखूं तो मेरे साथ लेके आएंगे। अभी वो देखेगा तो कितना खुश होगा, वो इंसान होगा तो मुझे मिल जाएंगे। अभी जो मेरा पोजीशन वो देखेगा तो कितना खुश हो जाएंगे। खाना भी नहीं खा पाता हम। मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, तुम लोगों को पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं किस तरह से फील कर रही हूँ दुनिया को, नॉर्मल इंसान क्यों फील नहीं करता है? नॉर्मल इंसान क्यों नहीं फील करता है? आज जो मेरा पोजीशन है, भाई को पे करना, वो मिल जाए मुझे। सॉरी। ना बोला था ना, लॉकडाउन के बाद भगवान मुझे गोद में ले लिए, दुनिया दंश, और मुझे कचरा से उठा के गोद में लिए। नया जन्म, मेरा दुनिया से कोई चाहत नहीं है, मेरा कोई इनकम नहीं है, मैं कैसे चल रही हूँ मैं फील करती हूँ, वो है। यही ज़िंदगी होती है मेरे मुताबिक। फाइनली भगवान को ढूंढ लेना, फाइनली एंड में ना, उधर ही तो जाना है ना, उधर ही तो जाना है। ठीक लग रहा है आपको? हाँ मैं ठीक हूँ। ओके। फिर देखो वो डांस ड्रामा में मुझे बोला है तो इसका कैरेक्टर कर ले। फिर मैंने डांस किया, वहाँ पे इंटरनेशनल मेरे जैसे सीनियर लोग आए थे, इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड का फंक्शन था वहाँ पे, एनजीओ का। फिर वहाँ पे मैं परफॉर्मेंस किया, पूरा शो हिट, सुपर डुपर हिट। सब विदेशी लोग, इंडियन लोग, सब इंटरनेशनल लोग मेरा पैर छू के नमस्ते कर रहे थे। तब मेरे दिमाग में आया, शायद मेरा जन्म ये रूप में ही है, वो रूप में नहीं। फिर मुझे बम्बई की एक गुरु हैं, जो तू इतना अच्छा डांस करती है, कभी बम्बई आ तो मिलना। फिर मैंने वो नंबर रख दिया था। फिर मैंने 2-4 दिन के बाद मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि सुबह शाम घर से बाहर निकलूँ तो मामा मुझे डांटते हैं। इतना मार खाई दादा, इतना मार खाया, आप सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने उनको फ़ोन करके आ गए बम्बई। गुरु भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के था? हाँ। वाह, मतलब यहाँ के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन्होंने आपको बुलाया कि आप यहाँ आ हाँ, जाओ? क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर है वो गए थे वहाँ पे वो इवेंट का। फिर बम्बई के जो गुरु गए थे उसने मुझे नंबर दिया था, कि तू कभी बम्बई आए तो मेरे पास आ, तेरा बहुत नाम होगा, तू इतना अच्छा डांस करती है, तू आ।
फिर मैंने कुछ दिन के बाद गुरु को फ़ोन करके आ गए। वो कम्युनिटी अभी भी है? हाँ अभी भी है। किधर है मुंबई में? तुम्हारा मलड, अच्छा, कच्चे रोड। आप लेकर जाओगे मेरे को कभी? आओ ना। ठीक है, आप सच में? हाँ, हाँ ऐसे नहीं कह रहा। ना ना ना, आओ, तुम पागल हो जाओगे कि हम लोग कितने सारे लोग एक साथ में रहते हैं। हमारा कम्युनिटी का नाम भी है हमारा घर का नाम है ब्लॉक घराना, त्रिवेणी समाज विकास केंद्र। ओके, वहाँ का जो मेन गुरु है वो चांदनी हाजी, उनका वाह। नाम। सेम जिन्होंने आपको बुलाया था? जिसने बुलाया था वो लॉकडाउन में ऑफ हो गए। ओके, मतलब उनके बाद जो गुरु आते हैं। हाँ ना, उनका सीनियर। ओके, वाह, उनका सीनियर। मेरे को आना है। एक बार आओ ना दादा, आप इतना खुश हो जाओगे। देखो हम लोग कैसे जी रहे हैं। तुम तो बोल रहे बाबा क्या बोलूं, पूजा शर्मा ना रेखा जी बोलूं। देखो ना हम लोग का जिंदगी क्या है। फिर भी मैं खुश, मैं बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना, यहाँ पे मैं रोड पे चल नहीं पाते दादा, पब्लिक घेर लेते हैं। माँ आपको देखा, दीदी आप, मैंने कभी सोचा नहीं आपको सामने से देखूं। ये सब वर्ड तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये बात सुनने के लिए तो इतने साल कितना कुछ सही हूं मैं। तुम्हारे बाजू में बैठने के लिए कितना कोशिश किया, एक दीदी के बाजू में बैठने के लिए कितना कोशिश किया, और वो चीज अभी सामने से मिल रहा है। तो ये मैंने दादा, और एक बात बोलूं, मैंने ना लाइफ में पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाया। अब मेरा, आपको पता है पूजा शर्मा, आप बोल रहे पूजा शर्मा रेखा, जूनियर रेखा, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। क्योंकि पैसा क्या है वही तो पता नहीं है। ट्रेन में सब लोग मुझे, अभी तो वर्ल्ड ही जानते हैं मुझे, 1 रुपए वाली बम्बई लोकल ट्रेन में जूनियर रेखा रहते हैं। 1 रुपए वाली, क्योंकि मेरा भावनाएं तो है कि तुम मुझे यहाँ से एक्सेप्ट करो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मुझे तो पता है थोड़ा दाग लगाऊं तो लाखों मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो तो नहीं चाहिए ना। मैं चाहती हूँ तुम मुझे दिन में बोलो पूजा दी कैसे हो, रात को 5 मिनट का प्यार नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना मतलब भगवान का जो सृष्टि है उसे उनको accept- एक्सेप्ट करना। सवाल पूछना है, पूजा दी कैसे हो? बहुत खुश हूँ दादा, बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ जो दुनिया इतना खुश रहे। ये खुशी बांटनी है। यस, ओके, इसीलिए तो चल के आई हूँ। सेम। तुम एक बार ना मास्क लगा के खाली बिंदा मेरे पीछे पीछे चलना, पागल हो जाओगे। जहाँ पे 1 घंटे में जाओगे वहाँ पे 10 घंटा लगेंगे पहुँचने के लिए। लोग रुकाएंगे। अच्छे अच्छे गाड़ी सामने से आके रोक देते हैं। आप वही हो ना दीदी, अच्छे अच्छे फैमिली, लेकिन इज्जत के साथ। लेकिन और अभी जो मेरा भावनाएं हैं दादा, ठीक है, लेकिन सिर्फ पूजा शर्मा एक क्यों है? ये पूजा शर्मा को जन्म आप लोग ही नहीं दिए है ना, इंसान ही दिए। तो अभी भी जो लोग मेरे जैसे हैं सबको पूजा शर्मा रेखा बना दो ना। होगा वक्त के साथ। पता है मेरी भावना ये रहती है हर एपिसोड के पीछे कि हम थोड़ा थोड़ा करके ना दुनिया को हील करें। यानी कि दुनिया पर ना बहुत सारे घाव हैं, हर घाव को स्लोली हम ठीक करें। हर एपिसोड के साथ वो हमारा मोटिवेशन रहता है। साधना शब्द जानते हो? साधना तो मेरा साधना में ना 4 हैं। गणपति है, शिवजी है, माँ है और स्कंद भगवान कार्तिकेय। तो जब मैं किसी लेडी से बात करता हूँ मेरे दिल में अब वो मेरे लिए काली माँ है। जब मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ वो मेरे लिए स्कंद भगवान है। आपसे जब बात कर रहा हूँ वही लग रहा है कि पूरा परिवार है आपके अंदर, यू नो। ये नहीं कि सिर्फ शिव जी है, सिर्फ माँ है, सब है, 4 हैं। तुमको पता है मैंने इतना तुम मेरा तो वीडियोस देखा है ना तुम। हाँ, मैं हमेशा लोगों को एक ही सलाह देता हूँ, प्लीज ऐसे रहो। तुम बोले फैमिली, इसको मैं बोलती हूँ जो रिश्ता। ये रिश्ता देखो भगवान बना के भेजते हैं। वो रिश्ता बचाने के लिए तुम कुछ भी करो,
लेकिन तुम पर्सनल रिश्ता बनाओगे ना, वो रिश्ता तुम बनाने जाओगे तो तुम्हारे पास जो है उसको खोना पड़ेगा। भगवान जो रिश्ता बनाए उसमें है माँ बाबा भाई बहन। इन लोग के लिए तुम कुछ भी करो उसमें तुम्हारा सक्सेस ही होगा। अब जितना आप फैमिली का ख्याल रखोगे उतना ही ख्याल भगवान आपका रखता है। क्योंकि मैं इसको मानती हूँ, ये जो सीन है इसको मैं बहुत मानती हूँ। ये है देखो, हर भगवान को देखोगे ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, और ये है राक्षस एक साथ। ओए होए। तुम्हारा ये पांचों चीज सोचो, एक फैमिली में 5 सदस्य है, एक साथ में रहोगे तो कितना स्वीट है ना भगवान का ब्लेसिंग। ये है राक्षस, नेगेटिव चीज तुमको ध्वंस करने के लिए बहुत इजी हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर, एकदम सुकून फील हो रहा है। ऐसा सच में लग रहा है कि आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है आपसे बात ही करके। क्यों ऐसे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कलेक्शन है। क्या बोला मैंने, मेरे साथ बात करने के लिए, मेरे सामने बैठने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि मैं तुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। सच बताओगे? सच और झूठ को पता नहीं ना, जो है वही बोल रहे हो ना। मेरे को कुछ एडवाइस दोगे आप? क्या लगता है अब तक? एडवाइस देखो, मेरे पास कोई वीआईपी, कोई नॉर्मल, हर क्लास मेरे पास सेम ही है। मेरी एक ही सलाह है, ये यार ये खाली रखो, इससे कुछ मांगना नहीं भगवान से यहाँ से, क्योंकि ये इंसान बहुत सबसे ज़्यादा गलत यूज़ किया है। इंसान से ज़्यादा भक्ति करता है भगवान को शैतान। फिर भगवान इंसान से ये चीज़ लेके शैतान को गिफ्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान सब कुछ बांट के दिया है इंसान को। क्योंकि सबसे बड़ा भक्त निकला शैतान, उसको तो कुछ देना पड़ेगा। फिर सब मिलके मीटिंग किया, सब भगवान एक साथ बैठ के मीटिंग किया, मैं तो सब कुछ दे दिया इंसान को, उसको क्या दूं, इतना बड़ा भक्त है मेरा, उसको तो कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो भगवान का इज्जत नहीं रहेगा। फिर सब मिलके मीटिंग किया है, इंसान को जो जो चीज़ दिया है, कौन सा चीज़ ज़्यादा गलत यूज़ किया है और यूज़ किया ही नहीं, सब मिलके मैंने चूज किया है, डिसाइड बोलते हैं ना, इंसान इसको सबसे ज्यादा गलत यूज किया है, फिर ये दे दिया है शैतान का। आप भी इंसान जो भी बोलेंगे कुछ भगवान के पास पहुंचेंगे नहीं। फिर क्योंकि भगवान बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार से बनाया इंसान को, भगवान भी नहीं चाहते इंसान कभी दुखी रहे। फिर भगवान ये खोल दिया है, ये से कुछ भी मांगो भगवान से, वो मिलने वाला है। इसका हक शैतान को, इसका है भगवान को। वाह, ये सच है, ये मैंने फील किया, कि मुझे मिला है। भगवान से बात करना है यहाँ से नहीं। और एक चीज बताऊं तुझे, सबसे बड़ा दुनिया में जो इम्पोर्टेंट चीज बताओ क्या है? बोलो। मेरी फील बोलो। ये जो तू सजा के रखी है, पेड़ पौधों, ये जो एनिमल्स, हम लोग, स्पेशल चाइल्ड, पानी, मिट्टी, दुनिया में ये 6 चीज इंपॉर्टेंट है। पानी का और मिट्टी का भी ख्याल रखना। यस, उसको गलत यूज मत करो, बहुत हो गया। भगवान दुनिया ध्वंस करने वाले थे लॉकडाउन के टाइम, एक लास्ट मौका दिया है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं मेरा बच्चा कभी दुखी रहे। एक लास्ट मौका दिया है भगवान इंसान को, कम से कम ये 6 चीज को दिल से एक्सेप्ट करके, जो तुम्हारा पावर इधर उधर तुम लॉस्ट किए हैं उसको भरपूर करो। करके बाद में भगवान सोचेंगे दुनिया ध्वंस करेंगे या नया करके बनाएंगे। एक लास्ट मौका चल रहा है अभी। फिर भी अभी इंसान ना सही नहीं है दादा। अभी ये 6 चीज के ऊपर भी आक्रमण चालू कर दिए तुम लोगों ने। हम हेल्प कैसे करें? एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट करो जो हम लोग भी इंसान हैं, क्योंकि
ये 6 चीज को एक्सेप्ट करना मतलब भगवान का सृष्टि को एक्सेप्ट करना। तब देखना तुम क्या पहने हो, कोई ब्रांड या नॉर्मल, वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए ना, तुम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब वो रहेगा ना तब तुम कपड़े के अंदर ध्यान ही नहीं जाएगा ना वो क्या पहने हैं। अरे तुम आई हो, कैसे होता था, अच्छा तुम्हारे घर पे कुछ नहीं है, तो ठीक है मेरे पास है ना, कॉफ़ी ले लेना, थोड़ा बांट लेते हैं। जो मुझे अभी तक भी नहीं मिल रहा है। तुझे पता है अभी मैं कहाँ से आई हूँ, एक दीदी के घर से आई हूँ, क्योंकि मुझे रहने के लिए घर नहीं है। कोई अच्छे सोसाइटी में रहने जाऊँ तो मुझे परमिशन नहीं है। अगर झोपड़पट्टी में रह जाऊँ तो बहुत सारे आ जाएंगे दाग लगा के, दाग लगाने आ जाएंगे, दाग लगाएंगे तो वो सब सह के रह पाएंगे, तो झोपड़पट्टी में रह पाएंगे। और खुद को बचाने के लिए हाई सोसाइटी में जाऊं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वहाँ पे हम लोग अलाउ नहीं है। अगर आ जाती हो पैर छूने के लिए, देख मेरा पैर हमेशा रेड रहता है, क्योंकि हमेशा कुमकुम से तुम लोग घर में बुलाते हो, अरे ये लक्ष्मी है। अगर तुम्हारे बाजू वाली फ्लैट में रहने जाओ, परमिशन नहीं है। कब सुधरोगे तुम लोग, कब सुधरोगे? अभी मैं जहाँ पर रह रही हूँ, तेरे जैसे एक दीदी ने, उसके नाम से मैं रह रही हूँ। अभी ओनर नहीं रहते, ओनर को पता चलेगा तो यहाँ पे कोई दूसरा कोई रह रहा है तो कभी भी मुझे निकाल सकते हैं। तुझको पता है मुझे कोई सोशल मीडिया में नहीं जाती, मैं, मुझे पसंद ही नहीं है, ये सब फेक है। फिर भी आई, शायद 1-2 जन सही हो जाए। मेरी बहुत सारे बहन लोग बहुत दुखी है, मैं उन लोगों के लिए आई हूँ। जी प्लीज हम लोग को एक्सेप्ट कर लो, कुछ नहीं चाहते आप लोगों से, कुछ नहीं चाहते। हम लोग को 5 मिनट के अंधेरे का प्यार नहीं चाहिए, हम तो दिन में चाहिए वो प्यार। दीदी कैसे हो? मैं रोज रात रोती हूँ, तुमको पता है, रोज। अच्छा, जो लोग मुझे इतना दाग लगे, अगर वही लोग मुझे भगवान की जगह दे दिए, तो मैं दोष दूं तो किसको दोष दूं? काश काश सुधर जाए, बस स्टार्ट हो जाए। हम लोग को एक्सेप्ट करना, हम लोग को मतलब ये 6 चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाए, भले उस टाइम जब ठीक हो जाएगा सब, हम लोग ना रहेंगे, ठीक तो हो जाए। वही कोशिश था मेरा, और कुछ नहीं। दुनिया से कोई चाहत नहीं, मेरा कोई चाहत नहीं। एक ही चीज, एक्सेप्ट कर, मुझे नहीं, भगवान का हर सृष्टि को। तो देखना दुनिया में कोई अशांति नहीं है, कोई दुख नहीं रहेगा। ओके, कहानी और क्या कहानी? फिर आई ट्रेन में, अब गुरु समाज तक पहुंचे। वही फिर गुरु के पास आए। वो मलाड में ही था? हाँ मतलब अभी भी है, ओके। लेकिन मेरा जो गुरु है वो लॉकडाउन में ऑफ हो गए। फिर अभी नानी गुरु दादी गुरु के साथ ही हूँ। फिर उन लोग तो बोला है तो कुछ तो करना है, क्या करेंगे। फिर मेरा डांस बहुत अच्छा, मतलब शौक है मेरा। फिर होता है ना शादी ब्याह, शादी बर्थडे कुछ भी हो, वहाँ पे डांस करते थे, बहुत अच्छा पैसा मिल जाता था मुझे, फेंकते ऐसे। फिर मैंने एक दिन 2-3-4 मतलब अच्छा शो किया। फिर मैंने एक बार गुरु को बोला, गुरु मेरे डांस को कोई इज्जत नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ऐसे पैसा ऊपर फेंकते हैं और यहाँ पर रखते हैं, तुझे पप्पी दूँ फिर वो पैसा लेना है, तो मेरे डांस का कदर नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला गुरु मुझे शर्म आता है, ये सब मैं नहीं करेंगे। फिर गुरु मुझे बोला तो क्या करेगी बोल, तुझे कौन खिलाएगा बिठा बिठा के। तब मुझे बहुत लगी है, जो बात तो सही है, लगी है, ठीक है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ वापस, इतनी दूर कैसे जाएंगे। फिर मुझे बोला ना मैं नहीं जाएंगे गाँव, दूसरा कोई कुछ है तो बताइए। फिर मुझे बोले
सिग्नल में काम करोगे, ना ट्रेन मांगोगे, ना बधाई में जाओगे जो बच्चा होते हैं, ना बस्ती में जाओगे, बस्ती मतलब जो दुकान जाते हैं ना वैसा, और ना, समझ गए ना रात का काम करोगे। फिर मैंने बोला क्योंकि मेरा तो सोच है, मुझे लोगों के पास जाना है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। पैसा, मैं शुरू से ही नफरत, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। फिर मैंने गुरु को बोला, गुरु मुझे सिग्नल में जाना है। फिर मेरे बहन लोग, 2-4 बहन लोग हैं जो लोग सिग्नल में जाते थे। कहाँ? धानुकारवाड़ी, कांदवली, धानुकारवाड़ी जो लिंक रोड, वहाँ पे मैं मांगती थी तब टिकटॉक के टाइम। वहाँ पे वही कहानी शुरू, शाम को और मांग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग आके खड़े रहते हैं दाग लगाने के लिए, लेकिन मेरा तो मकसद था वो नहीं, वो बांडिल नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ तुम दिन में आके बोलो दीदी कैसे हो, मुझे तो वो तलाश है सामने से। फिर मैंने गुरु को बोला, गुरु मैं शाम को नहीं मांगेंगे, मैं दोपहर में मांगेंगे, दिन में मांगेंगे सिग्नल। फिर देखो दादा, बहुत बम्बई में बहुत धूप होते, जब धूप होते तो फिर वो स्किन मेरा पूरा जल गए, बीमार पड़ गए। फिर मेरा गुरु बोला है तू क्या करेंगे, रात को तो तुझे नहीं जमता, कौन नौटंकी आ गया। मुझे बहुत डांटे, क्योंकि मुझे तो, मैं शुरू से ही खुद को अलग करके रखी हूँ, क्योंकि मेरा सोच अलग है, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा नहीं। फिर मेरा एक खाला गुरु है, उसने बोला तो तू ट्रेन में जा। दादा जब भी ट्रेन में पैर रखी मेरा लाइफ बदल गए। अभी मैं जैसे आई हूँ ना तुम्हारे पास, मैं हमेशा ऐसे ही रहती थी। मेरे टिकटॉक का वीडियो देखना, एक से एक, क्योंकि उस टाइम तो 10 रुपये पे साड़ी मिलता था, 5 रुपये पे साड़ी मिलता था, मैं रोज़ साड़ी चेंज करता था। फिर जब भी मैं ट्रेन में कदम रखी, एक मिनट बोल, सॉरी, थोड़ा पीछे आ जाना है। इधर नहीं स्टोरी में। अच्छा क्योंकि मैं भी बात कहते कहते एकदम ऐसा लग रहा है जो मेरे गुरु आ गए इधर। अब मजा आया ना। ओके, स्टोरी में थोड़ा पीछे। बॉम्बे किस साल आए थे आप? 22-20 साल तो हुई है। 22 साल, 2003 ऐसा कुछ। वाह। तो और आपने 20 सालों के लिए सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगा है। लोगों के बारे में क्या जाना है? वही जे दुनिया में पैसा कमाना बहुत इजी है, इज्जत कमाना बहुत कठिन है। और मैंने इज्जत को एक्सेप्ट किया, पैसे को नहीं। फिर भगवान से एक चीज़ मांगा, भगवान प्लीज़ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका जो सृष्टि को आप जो बनाए उसको इज्जत मिल जाए, और कुछ नहीं चाहते। आप देखो आज मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। इफ सॉरी अगर बुरा लगे, बस जानने की कोशिश। सिग्नल पे हर दिन कितने पैसे कमा लेते थे? देखो क्योंकि मैं तो 1 रुपये से ज़्यादा लेता नहीं किसी से। सिर्फ 1 रुपये? यस, क्योंकि पैसों से इम्पोर्टेंट नहीं है ना, भाव। यस। मैं चाहती हूँ तुम जो मुझे दे रहे हो मेरे खूबसूरती से मत दो, यहाँ से दो। मैं दान को विश्वास करती हूँ, दान, कि दान जो तुम कर रहे हो ना ये तुम्हारा पुण्य है। जो आपने किन्नर समाज के बारे में कहा, मलाड में लोग अलग अलग काम करते हैं, क्या क्या काम होता है? वो तुमको ऑप्शन बोला ना, सिग्नल पे है, बधाई में है, ट्रेन में जाते हैं, बस्ती मांगने जाते हैं, और रात का। हाँ, रात का काम। पर लोग रात का काम करने को अग्री कैसे करते हैं? बात वही, जैसे मुझे जैसे मैं अभी दिन में निकल आई हूँ, मैं क्या खूबसूरत हूँ, मैं तो मेकअप लगा के आई हूँ। मेरे एक एक बहन को तुम देखोगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो जी वो मेरी जैसे है, क्योंकि वो लोग दिन में चल नहीं पाते रोड पे, इंसान उसको चैन में जीने नहीं देते, इसीलिए वो लोग रात का काम ही एक्सेप्ट कर लिए। कम से कम बेइज्जती तो नहीं करेंगे ना, बेइज्जती नहीं करते। वहाँ पे लाइन लग जाते हैं, एक एक से एक
हाई सोसाइटी वाले लोग आके, हाई सोसाइटी वाले। बहुत हाई सोसाइटी, हर क्लास के लोग आके। ओके, मेरी बातों की वजह से आपको दुख पहुंचा है? नो या ओके? नो, तुम कितना दुख दोगे? कम बचपन से लग के आए, अभी लगते नहीं, इतना भरा हुआ है ना, अभी जो आता है ना वो गिर जाता है, ऑलरेडी भरा हुआ है, लगते नहीं है। समझ गई ना दादा? पर प्यार लगता है? प्यार, प्यार एक्सेप्ट है। हाँ, क्योंकि वही तो चाहिए ना, ओके। और कुछ दिखता नहीं ना उसके सिवा। जो कमाई होती है पूरे समाज की दिन भर, फिर वो ग्रुप इन कर देते हैं क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ है, अपनी मर्जी। फिर समाज चलता कैसे है? वही, क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ ही अलग अलग रहते हैं। कितना कमाते हैं, मैंने क्या बोला, एक इंसान को कितना चाहिए, कितना चाहिए, हो जाता है। हर कोई खुद का ही देखभाल करता है समाज में। समझ में। बट फिर वो मलाड में जो कम्युनिटी है उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? खुद समाज से ही। हाँ, हम लोग ही देते हैं। हम लोग हम लोग की देखभाल हम लोग खुद ही करते हैं। जैसे हम लोग, मैं कैसे रह रही हूँ, मेरा जो सीनियर है, नानी दादी, वो लोग मुझे हम देखते हैं, नानी गुरु, दादी गुरु, वो हम लोग को हर चीज़ देखते हैं, मैं किस टाइम क्या चाहिए, तबीयत, शायद चेकअप सब हम लोग को ऑफिस में ही करते हैं। मेरे एक दोस्त है, वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हैं, उनका नाम है सुशांत दिवगीकर। यू नो सुशांत? ओके। रानी कोहिनूर। तो मैंने उनके साथ 3-4 ऐसे एपिसोड करे, ठीक है। और मुझे एक चीज़ पता चली है कि पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मेरे जैसे लोग, मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, अगर हम जॉब क्रिएट करें और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हेल्प करें उसके थ्रू, जॉब के थ्रू, पढ़ाई लिखाई के थ्रू, वो सबसे बड़ा दान हो सकता है। सही बात है? सुन, मैंने एक बात बताऊँ, जॉब, काम, ये तो दूर की बात है, पहले तो एक सिख तो कर जो मैं इंसान हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट मैं समाज को थोड़ा बदलना चाह रहा हूँ। वही देख, जब भी तुम बोल रहे हो, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुमने बोला ठीक है, तो तुम अकेले में क्या होगा? तुम मुझे काम दे दिए, एक काम पे लगा लिए, हमारी दूसरी बहन क्या हो, काम से कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट करो, जो हम लोग भी इंसान, उसके लिए पहले तुम कुछ करो। मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ ये शो के थ्रू, बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। और मेरे दिल में ना कुछ पढ़ाई रह जाती है। इतिहास का सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भारत का इतिहास जब पढ़ता हूँ तो किन्नर समाज को ना भारत में बहुत इज्जत दी जाती थी एक ज़माने में। ये पिछले 500 साल में जब यूरोपियंस आए, यूरोप से लोग, तो यहाँ भी वो लोगों को अलग कर दिया, डिवाइड एंड रूल डाला है यहाँ। इसलिए जो आप पर बीती है अभी पूरी ज़िंदगी में, यहाँ ना इतिहास का भी थोड़ा रोल रहा है। बट ये अभी मेरी जनरेशन के जो लोग मेरे एज के, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारे ऊपर है कि हम भी समाज को कैसे बदलें। तो जब आप ऐसे मेरे से बात कर रहे हो, हमारे थ्रू ये बहुत लोगों तक पहुँचेगा, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? यही मेहनत होती है। तो सोचो, इतिहास में भी हम लोग के लिए कितने अच्छे अच्छे बातें लिखा है। तुम ही बोले, मैं नहीं बोलेंगे जो गीता में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है हम लोग के बारे में, पता है ना सबको पता है ना। तो हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं ना ये, तो गलती किसका है गलती? आज तुम मुझे, हम दोनों के, मेरे साथ, कोहिनूर दीदी के साथ बात करके, 2 दिन के बात करके ही हो जाएगा सब? नहीं, बट शुरुआत तो होगी। और 40 साल, मैंने इतने सालों के बाद कोहिनूर दीदी की, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ बात करके ही कि सब ठीक कर दिया, ठीक हो गया? नहीं, पर हल्के से तो बेहतर हुआ है। हाँ, हल्के फुल्के से हम लोग का कोशिश वही है। कोशिश। एक अंग्रेजी की कहावत है, ठीक है, मैं पहले अंग्रेजी में कहूँगा फिर हिंदी में बताऊँगा क्या है, और ये बहुत ज़रूरी कोट है। अच्छा, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। यानी कि अगर आप 1000 मीलों का सफ़र तय कर रहे हो खुद के लिए, तो शुरुआत तो करो, पहले एक कदम तो लो, और ये वही कदम है, इससे ही ज़िंदगी बदलती है, और इससे ही समाज भी बदलता है। अच्छा लगा तेरी बात सुन के। दादा, तुमको पता है, जब से मैं वायरल हुई हूँ,
मेरे जैसा रिकॉर्ड, भगवान माफ कर दो, मेरे जैसा रिकॉर्ड कोई नहीं किया। जब से मैं वायरल हुई हूं, मैं सोचती हूँ शायद शुरुआत हो गया। बात स्टार की नहीं है, बात है फील का। मैं इंसान को कभी दोष नहीं देते, वही इंसान ही तो ना आज यहाँ पे मुझे बुलाया, वही कोई इंसान ही बुलाया। तो शुरुआत हो गया, शुरुआत हो गए। तुमको पता है ऐसे ऐसे मेरे वीडियो में मैसेज आते थे हम लोग के लोग की, जो इंडिया छोड़ के बाहर गए, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। हाँ बाहर चले गए, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं है। अच्छे अच्छे फैमिली, बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। हमको सुशांत को ही देखना, कोहिनूर दीदी को ही देखना, वो भी फील किए। एक बार एक बात बोला था दीदी को, खाली खुद को एक बार प्यार करके देख। आज देखो पूरा वर्ल्ड दीदी का नाम है। गाना क्या गाता, क्या पावर, क्योंकि दीदी अभी खुद को प्यार करते हैं। अच्छा लग रहा है कॉन्वर्सेशन। मैं चाहती हूँ ना लोग मुझे सामने से बात करें। मैं भी चाहती हूँ। मुझे इतना इजी नहीं है मुझे कोई रुलाए, और तू मुझे शुरू से ही रुला दिए। सॉरी सॉरी की इस बात का कि मैं क्या बोलूँ, मैं तुमको खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलूँगी। तू टच किया, पता है बहुत काम किया है मैंने इंटरनेट पे, और दिल से, मतलब मैंने पूरा सैक्रिफाइस, समझते हो, मतलब बलिदान देकर काम किया है। प्यार का बलिदान दिया है, फैमिली लाइफ का, खुद के हेल्थ का, सब कुछ। और 10 सालों के बाद अब कुछ हुआ और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, और अभी मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जब, क्योंकि मैं अपने फिर से शुरुआत की है ना, तो मैं अभी भी थोड़ा तो नीचे हूँ, वो टाइम लगता है सब रिकवर करने में। पर लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि अभी करियर खत्म, अभी देखो, अभी 10 साल अभी गए इसके। पर मेरे को अंदर ही अंदर पता है कि मैं कहाँ तक। बात वही है ना, सब लोगों के हाथ में ही। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक बात बोलते हैं ना, तुम लोग बोलते हो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सोच का प्रॉब्लम है। मैं कितनी बार सुइसाइड करने गए, कितनी बार सुइसाइड करने गए ना, ये जिंदगी नहीं रखेंगे, ना किसी को सुख दे पा रही हूँ, ना फैमिली जिसने जन्म दिया है उसको साथ दे पा रही हूँ, उसको शांति दे पा रही हूँ, ये जिंदगी नहीं रखेंगे। पता नहीं कैसे कैसे वहाँ से भगवान मुझे उठा के लेके आए। क्योंकि जो तुम भी बोले थे, भगवान छोटी छोटी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हम लोग का मकसद उधर जाना है ना सीधा। भगवान मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, सीधा जाना है तुम्हारा, वो तुम्हारा टारगेट में रहेगा ना, जना मुझे उधर ही जाना है। भगवान जानबूझ के इधर उधर लालच फेंक के रखते हैं तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए। भगवान देखते तुम वो जो टारगेट तुम जो सोचे हो वहाँ पर तुम्हारा सोच सही है क्या, भटकाने के लिए ये दिया है, तुम वहाँ पे भटक गए। यहाँ पे जो गिरा रखा है भगवान, इससे 14 गुण रखा है ऑलरेडी वहाँ पे। एक बार हाँ छोड़ दे सब, इधर यहाँ देखते रही नहीं। भगवान कब आएंगे मेरे बच्चे, कब आएंगे। भगवान ऐसे भगवान खुद ही मन्नत करते थे कब आएंगे मेरे बच्चे यहाँ से। ना तो यहाँ पे इतना कुछ लेके बैठे, वो थोड़ा सा ये है माया जाल। यहाँ से कोई फंस जाओगे ना तुम वापस नहीं आ पाओगे। कल सुबह जब मैं उठा ना, वो बहुत गुस्सा फील हो रहा था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी ट्राई कर रहा हूँ, इतना क्यों नहीं हो रहा। तो मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। और पास में ना जूहू में ही एक काली माँ का मंदिर है, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ, धागा बांधता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो कल जब मैं वहाँ गया ना, बस ऐसे हाथ जोड़े और ऐसा लगा कि माँ ने कहा कि अभी ना बेटा आप जाके प्ले करो, मस्ती करो, दुनिया में मेहनत करते रहो, मेहनत में ही मस्ती ढूंढो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कल के 2 पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट में मेरी खुद की एनर्जी बदली है, गेस्ट भी ज़बरदस्त आए हैं, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो जेन्युइनली एक मस्ती के प्लेस से फिर से काम स्टार्ट करा है। मतलब वही सोच, तुम्हारा सोच स्ट्रांग रहेगा ना, तुम कुछ भी सक्सेस कर सकते हो। थैंक यू कि आप यहाँ आ गए। और बाबा मैं नहीं आए, आप ये तेरे पॉजिटिव पावर। बैक टू कहानी। आपने अभी कुछ बोला
कि सुसाइड बहुत बार ट्राई करा था, हम्म, थोड़ा उसके बारे में बात करना है। देखो, तुम लड़का हो, तुम्हारे साथ ऐसे बात कैसे शेयर करें कि आज तक मैं दीदी लोगों के साथ ही मैंने बातचीत करते कंफर्टेबल। देखो, पहले बोला, मेरे साथ बैठने के लिए भी लोगों को हिम्मत चाहिए, और मेरी बात को सुनने के लिए, मेरी बात को फील करने के लिए भी सच्चा ताकत होना चाहिए। एक लड़का, एक लड़की, मैं लड़की की बात ही करेंगे, एक लड़की कितना सहते हैं, कितना सहते हैं, उससे 14 गुण हम जैसे लोग सहते हैं। हम लोग तो जहर रोज पीते हैं, रोज। कोई जानबूझ के पीते हैं क्योंकि उसके सिवा और कुछ रोड नहीं है। उससे बाहर आने के लिए शायद मैं आ गए बाहर, क्योंकि मैंने उसको इग्नोर किया। फिर भी जब मुझे दाग लगने लगे, तब मैंने सोचा ये जिंदगी नहीं रखेंगे, ये जिंदगी और नहीं रखेंगे, क्योंकि हमेशा मुझे वही नजर आते थे, मेरे मम्मी पापा रात को रो रहे, वही दिखता है, खाली वही दिखता है, जो मेरी वजह से ये जिंदगी नहीं रखेंगे। कम से कम तो शांति तो मिलेगी, जब मेरे वो तकलीफ नहीं है। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 1 महीने के बाद भूल ही जाएंगे। नहीं, पता नहीं कैसे वहाँ से आ गए। आपको पता है, मैं जब लॉन्ड्री की दुकान बोल रहा था, लॉन्ड्री की दुकान जब बंद करने जाते थे, मेरा घर ये मेरा घर है, और घर आने के लिए ये है एक ही रोड, और छोटा सा गली है, अंधेरा, और यहाँ ऐसा एक पुराना बिल्डिंग है, नया जंगल टाइप। मैं यहाँ से यहाँ तक मैं अकेला नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। उसको पता है पॉल्स अभी यहाँ से आएंगे। पॉल्स मेरा पहला नाम था, पॉल्स, समझ गए ना? पॉल्स यहाँ से आएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। किसी को तो बोलने का, किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे ये सब बातें जो आजकल लड़की लोग बोलते हैं, जो उसके साथ जो बोलते हो तुम लोग। कितने बार हुआ है, कितने बार हुआ है। एक्चुअली दादा, अभी ना इतना लगता नहीं, मैंने पहले बोला, अभी इतना लग गया ना लाइफ में, अभी कोई कुछ दर्द है ना, लगता नहीं, गिर जाते हैं। इतने बार मेरे साथ गलत हुआ है, इतने बार, ये नहीं 1-2 जन, 4-5 जन ग्रुप ऐसे। किसको बोलूं, किसको बोलूं मैं? अभी रोना भी नहीं आते, क्योंकि सूख गया, क्योंकि इतना कुछ सया लाइफ में, अभी नहीं लगता। तो मेरे कहने का मतलब, तुम मुझे दाग लगने के लिए इतना मैंने प्यार कर रहे हो, तो ओ, इसके लिए आई हूँ दुनिया में। भगवान इसके लिए बनाया हम लोग को, जिंदगी नहीं रखेंगे। गई करने, क्या है, मर जाएंगे। मूवी में देखता था, टीवी में देखता था, काट देते हैं तो डर लगता है, काट भी नहीं पाए मैं। क्या करूं, क्या करूं, ये सब बहुत चीज़ हुआ है लाइफ में। फिर डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गई जना, रहेंगे ही नहीं घर पे। फिर आ गई बम्बई। यहाँ पे आके तो दादा मेरा लाइफ ही चेंज। जब से मैं ट्रेन में कदम रखी हूँ, मेरा लाइफ ही बदल दिए। और एक बात, मैं नारी शक्ति को बहुत मानती हूँ, कि आज नारी शक्ति की वजह से ये जो तुझे ऑप्शन दिखाया ना, 6 चीज़, ये 6 चीज़ जिंदा है। क्योंकि देख, तुम मुझे कैसे की कर भी दाग लगाने के लिए मेरे पीछे घूमोगे, लेकिन एक नारी दिल में रखते हैं। आज तुम्हारे पास मैं पहुंची हूँ कोई ना कोई नारी की सहायता से ही, ये सच है।
बहुत कुछ बोलने को मन कर रहा है, लेकिन अब ये सब दोबारा दोहरा मैंने तुझे पता, मैं अब ये सब सोशल मीडिया मुझे अब ये पसंद ही नहीं है दादा। क्यों बोल? पसंद ही नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया लोग गलत यूज़ करते हैं। आज मैं तुझे पता, मैं घर में खाना नहीं है, मुझे देख के कोई बोलेगा मेरे घर में खाना नहीं है? मैं यहाँ से जाऊँ जो मैं घर, रिक्शा भाड़ा भी नहीं है मेरे पास, कोई बोलेगा पूजा शर्मा? इतने सारे फैन फॉलोअर्स, इतने सारे आईडी, सोशल मीडिया ना धोखा ही देते हैं लोग, क्योंकि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। मेरे नाम देखे लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों नहीं, करोड़ों। लेकिन पूजा शर्मा जीरो, खाली। ट्रेन में जाएगा तो उसका पेट चलेगा, नहीं तो नहीं। आज भी सोशल मीडिया जो आईडी है ना, वो मेरे नाम पे लोग चला रहे हैं, इसमें चलाना नहीं आता मुझे। तू आई है दीदी, मैं संभालेंगे तुमको, कि उसके अंदर क्या है वो तो पता नहीं ना मुझे। तू तेरा सब कुछ वहाँ पे डाल के तू चल रही है तेरा, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो सोचो मैं कैसे जी रही हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि घर से जब निकलती हूँ लोगों को इतना प्यार देख के सब भूल जाती हूँ। मुझे भूख भी नहीं लगती, क्योंकि मैं प्यार की भूखी हूँ। दादा तुझे पता है, मुझे भूख नहीं लगते। मैं जिस टाइम तुम्हारे पास खाना खाऊं वो टाइम में और एक फैमिली के पास जा सकती हूँ। बोला ना दीदी, मेरा कोई बोलता है ना, दीदी तुम तो इतने सारे शो करते हो, बहुत अच्छा मिलता है, तू एक बार देख के, मेरा कोई चार्जेस नहीं है, तू खुशी से 1 रुपये देगी ना, वही, क्योंकि मैंने वो पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ। तू मुझे कैसे बुला रही है? एक्सक्यूज मी पूजा शर्मा, चार्जेस। दीदी एक बार आओ ना, दीदी आओ ना मेरे शो में। टोन से पता चल जाता है, तू मुझे इज्जत कर रही है ना, तू मेरे नाम को इज्जत कर रही। जहाँ पे देखता हूँ जो पूजा दीदी आओ ना, उफ, लगता है मैं अब भी चली जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि वही तो चाहिए ना मुझे। मैं पैसे के पीछे कभी गया ही नहीं। एक छोटू रे दादा, वही लाइफ, क्योंकि मैंने दुनिया को बहुत अलग से सजाया है। वहाँ पे ना शांति शांत, वहाँ पे कोई लालच नहीं है, वहाँ पे सिर्फ भगवान जो बोला, पूरा फैमिली बैठे हैं, मैं नीचे हमें और गोनू खेल रही हूँ। देखो, अगर मुझे सवाल दिख जाता मैं पूछ लेता। हाँ जो अर्धनारेश्वर ये सब कौन बनाया? ये सब कौन बनाया? उसकी सब बात तुम लोग मानते हो? तुम लोग मानते होते तो हम लोग की लाइफ इतना तकलीफ नहीं होते। मैंने पहले बोला सब कुछ एकदम क्लियर है दुनिया में, क्लियर करके भगवान भेजा है, फिर भी हम लोग ऐसे क्यों है? क्योंकि तुम लोग जानबूझ के हम लोग को तकलीफ दे रहे हो। इंसान की जानबूझ के गलती है, जानबूझ के कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर किसी आत्मा ने इंसान की बॉडी में जन्म लिया है तो उस बॉडी के अंदर रोशनी भी होती है, अंधेरा भी होता है, और जो चीज़ें आप करते हो खुद की ज़िंदगी में वो या तो रोशनी को पावर देंगे या तो अंधेरे को। पर अनफॉर्चुनेटली 2025 में, इस साल में, इस टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा अंधेरा है दुनिया में। अच्छा, हाँ, पर जिसके भी दिल के अंदर रोशनी है उसका धर्म ही होना चाहिए कि अंधेरा हटाओ दुनिया से। और कैसे हटाओगे? खुद के अंधेरे को हटाकर, खुद के अंदर के अंधेरे को जब आप हटाते हो, हल्के से ना आप दुनिया में रोशनी लाते हो। मैं मानती हूँ हम लोग के जब दुनिया में हम लोग आए, एक लड़की एक लड़का, हम लोग जब आए पहली बार, तीनों एक साथ दुनिया में, तीनों की बात करेंगे हम, तुम, एक दीदी, लड़की, बॉय गर्ल ट्रांसजेंडर। हाँ ओके। जब एक साथ दुनिया में भेज रहे थे भगवान, तब खाना दिए। कुछ दिखा सकती हो तुझे? हाँ, कटोरे मिलेगा? हाँ, दिखा। देख, जब भी मैं सोचती हूँ जब मैं दुनिया में आई हूँ, हम तीनों, हम लोग को ऐसे खाना दिए,
इसका मतलब पावर सबके अंदर भर के दिए, और ऐसे के एक्स्ट्रा कटोरे दिए, और उसमें दिए हैं रिश्ता, रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, जो जो चीज़ है, फील, माया, सब भर के तीनों को दिया है। ये मेरा है, हाँ ये तेरा है, और ये थोड़ा सा टच कर ले और रख, इसके साइड में रख, ऐसे ऐसे दोनों इसके साथ ये एक्स्ट्रा दिया है, और ये है लड़का, उसको भी सेम चीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया है। हम लोग बैठे हैं चुपचाप, लड़का क्या है, अच्छा नहीं, टेस्ट किया है ना, ना ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसको वहां पे ऐसे डाल, ऐसे दे दिए लड़के। ये लड़का जो एक्स्ट्रा दिया है भगवान, ये यहाँ पे दे दिए, उसको अच्छा नहीं लगा, ये बार उठ के आया, तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? फिर वो वाह बहुत टेस्ट है, लेके पूरा खा गए, सब चाट के एकदम साफ कर दिए। तो ये खाली है, इसका यहां पे क्या है, पावर सेम, तो उसके पास इसका जो था वो डबल हो गया, और नारी शक्ति ये पूरा ही खाली है, पावर स्टॉक में है, आपस में बिजी है। और हम लोग बैठे हैं, जो तुम लोग, हम बैठे हैं, हम लोग, तो तुम लोग यह क्या कर रहे हो? जिसने दे के गए उसको परमिशन लेके खाना खाओ ना, अगर कुछ बोले तो, डांटे तो। मेरा कहना है लड़कों के पास से पावर है, पावर से कुछ नहीं होते, और पावर ऑल टाइम ज़रूरत नहीं होते। ये जो लाइट जल रहा है, ये तो ऑल टाइम नहीं जला के रखोगे, जब हम लोग चले जाएंगे ऑटोमेटिक बंद कर दोगे, क्योंकि तुम थक जाओगे। नो, पावर नहीं चाहिए, जब तक हम लोग हैं, जब तक ये शो है, तब तक पावर की ज़रूरत है। तो इस पावर से सिर्फ कुछ नहीं होते, सिर्फ ध्वंसी होते हैं। कैसे यूज करो ये तुम्हारे ऊपर। प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो माया, जो प्रोडक्ट दिया है भगवान, वो नारी शक्ति के पास डबल है। इतना वेट से नारी शक्ति खाए, नारी शक्ति ना वो पावर से ना बाहर नहीं आ पा रहे, इसीलिए नारी शक्ति के ऊपर इतना प्रॉब्लम है, इतना सहते हैं, क्योंकि नारी शक्ति कभी इसको यूज करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर है वो। तो एक बार सोचो, ये पावर से इतना कुछ कर पा रहे हैं, नारी शक्ति जब पावर यूज करेगा तो क्या कर सकता है तुमसे ज्यादा, तुमसे 14 गुण, क्योंकि उसके पास और भी 2 पावर एक्स्ट्रा है। और रही हम लोग की बात, हम लोग ना कभी पावर यूज किया, ना कभी प्यार, रिस्पेक्ट मैंने यूज किया, क्योंकि ना तुमको मिले ना दीदी को मिले। इसीलिए शायद हजार लाखों की गर्दी में भी, बम्बई लोकल ट्रेन में भी एक पूजा शर्मा रेखा को जन्म हो गया, क्योंकि उसका पावर तो यूज नहीं हुआ, इसीलिए वो उतने गर्दी में भी दूर से दिखता है। जी ये कौन है, समझ गए? थोड़ा पावर जब यूज किया तो चीजें फट गई। यूज ही नहीं किया अभी भी क्योंकि मिला ही नहीं ना कोई। शायद अभी थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है, क्योंकि तुझे मिला है ना, ये पावर मिला है, अभी यूज करने का 40 साल लगा दिए बाबा। शायद अभी थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है, क्योंकि वो जो तुम्हारा नहीं है ना, तुम लोग तो कमजोर पड़ गए,
अब ये हम लोग के बिना नहीं चलेगा, घर लेना है, अच्छा इनके पास जाते, थोड़ा सा दे दो ना, थोड़ा दे दो ना पावर, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो आशीर्वाद दो ना, मेरा जॉब नहीं हो रहा है, मैंने इधर क्यों, हम लोग तो सेम पावर लेके बैठे हैं, कहाँ गए तुम लोग का पावर, कि तुम लोग का पावर इधर उधर यूज कर लिए, हम लोग का पावर यूज ही नहीं हुआ, वैसे ही बैठी हूँ, शायद आज 40 साल में भी तुझसे ज्यादा मुझे खूबसूरत लग रहा है, समझ गए ना दादा, ये मेरा सोच है और मैंने फील किया ये सब चीज। तुम लोग मुझे एक भाई नहीं माना, एक बहन भी नहीं माना, वही इंसान को जो घर से निकल के इतना दाग लगा के उसको अभी भगवान बना दिए, तो तुम लोग का पावर तुम लोग सही यूज नहीं कर पाए, तुम लोग खुद ही कंफ्यूज। शायद अभी टाइम हो गया तुम लोग का पावर सही यूज करने के लिए, हम लोग 6 चीज बैठे हैं, ले लो, थोड़ा थोड़ा ले लो पावर, लेकिन दिशा सही रखना चाहिए, मिलेगा सब। 2020 लॉकडाउन में हुआ क्या, क्योंकि आप तब तक सिग्नल पे जाते थे, हाँ, राइट, फिर सब लोग ही हट गए रोड से, फिर क्या हुआ? ना वहाँ से मैं, जैसे तुम लोग की वजह से मैं गुरु को बोला, गुरु मैं सिग्नल में नहीं मांगेंगे, मैं कुछ और ही करेंगे, कोई क्या करेंगे, क्योंकि सब ऑप्शन दिया मुझसे, ना बाबा मुझे ट्रेन में ही जाना है, मेरे खाला गुरु फिर मुझे ट्रेन में लेके गए, जब भी ट्रेन में गए पूरा चमत्कार, मैं अभी जैसे तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मैं हमेशा ऐसे तैयारी रहती थी, मैं हमेशा, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं माधुरी मैम को बहुत पसंद करती हूँ रेखा जी को बहुत पसंद करती हूँ, श्रीदेवी मैम को बहुत पसंद करती हूँ। मिलना चाहोगे माधुरी मैम से? आपको पता है नहीं, मिले हो? ओके ओके, आपको पता है, आप कलर्स टेलीविजन, हाँ हाँ, पता है ना, कलर टेलीविजन बहुत फेमस एक चैनल है, वहाँ पे एक शो होता है डांस दीवाने, ओके, वहाँ पे मेरे लिए एपिसोड बनाया था, अरे वाह, वहाँ पे मैं VIP गेस्ट बा क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी ने क्या बोलते हैं, मुझे वहाँ पे बुलाए थे, इतना इज्जत दिए दादा, मैम रोने लगे, वाह, बहुत इज्जत दिए, हर इंसान, माधुरी मैम खड़े होके मुझे इज्जत दिए, क्या बात क्या की उनसे? ऐसा कुछ ऐसे जैसे तुम्हारे साथ बात की है, सेम, सेम, ओके। तुम एक बार देखना। दिल में किसी को मिलना है, ऐसे कोई सेलिब्रिटी है जिसको मिलना है? चुप बाबा, क्यों ना ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे ना एक्चुअली देख, मुझे जो नाम मिला है वो नाम बम्बई लोकल ट्रेन ही दिया है मुझे, जो जूनियर रेखा। मैं कभी मैम से मिलूं, रेखा मैम से, मुझसे ज़्यादा खुश होंगे ये बम्बई लोकल ट्रेन के दीदी लोग, लेडीज स्पेशल 740। तुझे पता नहीं दीदी लोग कितना चाहते, मेरा नाम तो वो लोग ही दिए। रेखा मैम से मिले हो? नहीं मिले? ना, कुछ मैसेज है रेखा मैम के लिए, पहुंच जाएगा उन तक? ये माय गॉड, इतना मुझे रुला मत तू अभी। बता दो अगर दिल देख से। मैं ना कभी कुछ मांगते नहीं भगवान से, क्योंकि भगवान मुझे मांगने से पहले बहुत कुछ देते हैं हमेशा, क्योंकि मेरे मन में है जो कहीं ना कहीं एक दिन ना एक दिन रेखा मैम से टकराएंगे, अच्छा। भगवान मुझे मिलाएंगे। लेकिन मैं वही दिन के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि दादा मैं ना हमेशा ट्रेन में रहती हूँ ना, लोकल लोगों से, मैं मिट्टी से रहना पसंद करती हूँ। मिट्टी के लोग रेखा जी को कितना चाहते हैं, आज मुझे देख के देखो, मुझे रेखा जी बना दिए, भगवान माफ़ करे। तो एक बार सोचो, मैं और रेखा जी एक साथ देखेंगे तो ट्रेन के दुनिया वाले लोग कितने खुश हो जाएंगे। उन लोग की खुशी के लिए मैंने बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मैम आप कहाँ हो, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। थैंक यू। मान लो कि रेखा जी यही कैमरे के अंदर जो चल रहा है वो देखेंगे, वो माय गॉड, तो दिल से कुछ बोलो, जो भी चाहिए। दिल से बोल रही हूँ मैम, सच बोलो, आपको पता नहीं
आपकी नाम से अभी मेरा घर चल रहा है, मेरा पेट चल रहा है, मेरा रोजी रोटी है। आप भगवान को हम लोग देखा नहीं, मेरे लिए मेरा गुरु और आप मेरे लिए भगवान हो। दिल से दुआ है, दिल से आशीर्वाद है आपके लिए मैम। मैं चाहूंगा कि एक दिन रेखा मैम पॉडकास्ट पे आ जाए। वो मेरा भी एक सपना है, उनसे बात करनी है, उनकी जिंदगी के बारे में जानना है। एक्चुअली हाँ, वो मतलब उनको बहुत सवाल पूछने हैं मेरे को, बहुत कुछ देखा उन्होंने ना, असली दुख देखा है, मुझे ऐसा लगता है। दुख ना, नहीं, खुशी दुख- भी देखी। यस, दुख को तू माने जो वो तुम ये दुख नाम देके एक जगह पे फिक्स नहीं कर सकते। जिंदगी। वो भी हाँ, जिंदगी का फील, पूरा जिंदगी फील हुआ है। और मैम फील किया है। मूवी देखते हो? थोड़ा कम। सुनो, एक्टिंग और कला, जो टैलेंट, वो भगवान देखते हैं, मैंने दान करते हैं। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट लेके आए हैं, कोई एक्टिंग का कुछ नहीं जानते तो ऐसा बहुत मिलेगा। बहुत अच्छा, मैं डांसर को देखा हूँ, सर्टिफिकेट है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ ऊपर से आते हैं। काली मैंने उमराव जान रेखा जी का देखा है, ओ माय गॉड, मुझे लगा जो ये अब भी रिलीज हुआ है, तुम एक बार देखना, अब भी क्या फील। अक्षय कुमार की वो फिल्म देखी थी जो हाल ही में आई थी, लक्ष्मी बम, लक्ष्मी बम। सॉरी उसमें मैं भी थी। लेकिन बहुत सार भी मुझे बहुत इज्जत दिया है अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार के साथ जब आप मिले तो कैसा लगा? लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग थे ना, मैं ही हूँ तब मैं टिकटॉक स्टार। लेकिन वहाँ शूटिंग वाले मुझे बहुत इज्जत दी है। ओके, अक्षय कुमार से बात की? अब बात की, लेकिन उनको ध्यान नहीं है शायद। ओके, उनको ध्यान नहीं है, लेकिन उसने हम लोग के लिए खाने के बारे में एकदम सबको बोला है, इन लोग को अच्छे से खाना दो, अच्छा पानी दो। उन लोग तो बस ख्याल रखते हैं, वो खुद आके ख्याल रखे। बहुत दिलदार है। हाँ बहुत, वो पंजाबी भाव, खाना खिलाओ, सेवा करो सबकी ना। होता है ना, कोई सीनियर स्टार आते नहीं ना शूट पे, अब ध्यान नहीं देते को आर्टिस्ट को इतना। लेकिन सारा एकदम सबके साथ बात किया कि क्या खा रहे, सब सही है ना, मैंने देखभाल की है, जो अच्छा लगा। हम लोग सामने से ऐसे देखे तो कौन आएंगे, इसलिए ऊपर वाले ने उनको भी बहुत दिया। क्योंकि जो तुम बोले ना बहुत दुख से, दुख नहीं, उसने फील किया है जिंदगी में। अक्षय कुमार भी, हाँ ऑफ कोर्स, गए ऐसे ऐसे गए, एक एक सीरी लगन, मेहनत। इसलिए पूरे इंडिया के हिस्ट्री में एक ही खिलाड़ी है, अक्षय कुमार। अरे बाबा। ओके, तो आप कह रहे हो कि जब ट्रेन का सफर स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ में, लोकल में आपके एंड हुए, वहां से लाइफ बदल गई, पूरा चेंज। 2-3 दिन के बाद मुझे तो लोग बोल रहे, सीनियर आंटी लोग, अरे तुझे देख के तो रेखा जी का याद आ गई। सब लोग सोच रहे जब यहाँ पे शूटिंग के लिए आए हूँ, कोई सोचा ही नहीं जब मैं मांगने आई हूँ। जब मांगने लगे सब हंसने लगे, जब हम लोग तो सोचते जो तू शूट के लिए आए, कोई शूटिंग हो रहा है। तुझे देख के रेखा जी का याद आते हैं। बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिला। दीदी लोग, आंटी लोग ऐसे पकड़ के फोटो खींचना स्टार्ट, पहले दिन से ही, 2 दिन से ही, ऐसे ऐसे करते करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना। तब टिकटॉक, मुझे तो पता नहीं ना क्या है, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। पूरा वायरल सोशल मीडिया। फिर जिंदगी बदल गई, पूरा बदल गई। लाइफ में कैसे बदल गई, मीडिया वाले मुझे कैसे मिले। मैं कभी ना, मुझे मांगने का आदत नहीं है। जब लॉकडाउन हो गया, सब बंद है, सब बंद, क्या करेंगे, ट्रेन बंद है, सिग्नल बंद है, बच्चा हो गया कि लोग तो मिलता ही नहीं ना, क्या बधाई देगा तुम, मैं तुम्हारे पास जाएंगे कैसे, पुलिस तो मारेंगे ना। तो घर में बैठ गए, क्या करे। फिर मेरा नानी गुरु बोला है, ठीक है तू किसी से मांगता नहीं, तो जो सीनियर है, जो लोग काम करने का उम्र नहीं है, उन लोग के लिए कुछ मांग ले, थोड़ा सा पैसा नहीं, राशन मांग ले, जो कम से कम लॉकडाउन है
तेरा इतने चाहने वाले हैं, तेरी इतने सारे फैन फॉलोअर्स है, तो थोड़ा मांग ले। फिर मैंने दादा एक वीडियो बनाया था टिकटॉक में, जे हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, कोई राशन दे के हेल्प कर सकते हो तो हम लोग को देना। खाली ये इतना ही बोल के मैंने एक वीडियो बनाया था टिकटॉक में। दादा जब भी वो वीडियो डाला, सब घर घर में वो वीडियो पहुंच गई। इतने सारे स्टार लोग आए मालूनी में, कच्चे रोड में, इतने सारे राशन मिले। फिर बहुत स्टार लोग सोशल मीडिया, जैसे अभी मीडिया वाले हैं, ये लोग मुझे मिल गए, स्टार लोग मिल गए, मेरा लाइफ बदल गए। जब मार्च में टिकटॉक बंद हो गया, इंस्टाग्राम चालू किया, राती सोशल मीडिया में जब एक मीडिया चलाते हैं विरल भैया नहीं, वो विरल भैया नहीं ना, हाँ विरल भैया नहीं, वो दादा उसकी आईडी में मेरा वीडियो डाला था ट्रेन का, जब 2 बेबी को लेके प्याज मैं जो करती हूँ, वो वीडियो दादा ने डाला, पूरा वायरल, पूरा सोशल, स्टार लोग मिल गए मुझे। क्योंकि टिकटॉक में कोई ठिकाना नहीं था कौन कहाँ रहता है, लेकिन इंस्टाग्राम में ना अच्छे लोग रहते हैं ज़्यादा, पूरे स्टार लोग मिल गए। वो भेज रहे, वो भेज रहे, क्योंकि तुम नहीं आते, तुम्हारे असिस्टेंट जाके मुझे देख के आते हैं, फिर वीडियो कॉल में बात कर, जब माँ मैं पूछा, माँ मैं भेजा हूँ, पूरा सोशल। वहाँ पे मिला मुझे और एक स्टार, अंकिता दीदी, अंकिता लोखंडे, जो पवित्र रिश्ता का जो हीरोइन, उनकी घर पे मुझे बुलाया। वो वीडियो इतना वायरल हुआ मेरा, मतलब विरल भैया नहीं, अंकिता लोखंडे दीदी, आज मैं तुम्हारे सामने पूजा शर्मा रेखा, अभी लोग क्या सेलिब्रिटी बोलते हैं कि स्टार बोलते हैं, सुपर स्टार। ये स्टार के पीछे ये 2 जन का हाथ बहुत है। और आजकल तो पूजा माँ बोलते हैं। जब भी भारती दीदी उसका प्रेग्नेंट वो बच्चा हुआ, गोलू मिले बच्चे को, हाँ, अंकिता दीदी के घर पे मुझे हर साल पूजा में बुलाते हैं, तो वहाँ पे सबके साथ मिलते हैं। भारती से भी मिलते हैं, भारती दीदी भी बहुत प्यार किया। पता है जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी किसी के घर जाती है, चाइल्ड के बर्थ के बाद, बेबी जब घर आता है, ट्रांसजेंडर के लिए वो क्या रहता है, पर्सपेक्टिव क्या रहता है, मतलब क्या सोच के जाते हैं? बेबी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, क्या विश करते हो बेबी के लिए? अच्छा रहे, खुश रहे, संतुष्ट। हाँ, उनकी जो नेगेटिव चीज़ जो तुम लोग बोलते हैं 9 महीना, ये 9 महीना में किंतु वो दीदी जो बेबी होते हैं वो घर पे रहते, कहीं नहीं जाते, लेकिन हर इंसान के आजू बाजू पॉजिटिव नेगेटिव रहते ही है, नज़र निकाल दो। हाँ, वो एक साथ लेके आते हैं। वो पावर भी, ये जो तुम क्या बोले, अर्धनारीश्वर, हाँ, ये जो वर्ड वो फील करते हो तुम लोग ही, वो हिसाब से हम लोग उसका नजर उतारते हैं, उतारा करके आते हैं। लेकिन तुम अच्छा पॉजिटिव बात बोले जो मुझे फील हुआ है, अच्छा है, अच्छी तरीके से मेरी सवाल पूछे, क्योंकि मुझे पॉजिटिव बात करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि दुनिया मेरे से ज़्यादा तुम नहीं देखे और मैंने भी नहीं देखा, भगवान मुझे दिखाया जी, ये है, इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग का तो कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ उनके साथ बात करना। तुम लोग बोलते हो आप लोग की बात ज़्यादा सुनते हैं, अरे क्यों नहीं सुनेंगे, हम लोग तो एक साथ ही बैठते हैं, जब से दुनिया में आए हैं वही गोद में रखा है, उसके साथ ही बात करती हूँ, एक जन ही है साथ देने के लिए, तो उसको तो सब पता है मुझे क्या चाहिए ना चाहिए। मलाड की कम्युनिटी में भी मतलब सब लोग साथ में पूजा करते हैं ना, उसमें अब कैटेगरी है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन है, वाह, तो अलग अलग धर्म अपने अपने धर्म अपना खुद का। वाह, मतलब जो मुस्लिम है वो नमाज के लिए जाते हैं, हाँ, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, वाह। मेरे घर में बहुत अच्छे से मंदिर हैं, सब आए, मैं जहाँ से गए ना तो सामने से आए, मैं शिरडी गए थे, वहाँ से मुझे बाबा खुद आए मेरे साथ,
साईं बाबा। यस, जगन्नाथपुरी गए, भगवान माफ करो, बाबा खुद आए। मैं गर्दी में गई, ऐसे ऐसे जाती हूँ, मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ तो ऐसे जाती हूँ, नहीं तो पब्लिक जाने नहीं देगा ना। यहाँ पे ही मेरा 2-10 घंटा हो जाएगा क्योंकि पब्लिक घेर लेते हैं। ऐसे जाती हूँ मंदिर। जब दर्शन करके मैं आ रही हूँ तब भी सीसी कैमरा में मंदिर के लोग देखे जा रही दीदी वही है ना। फिर मुझे अंदर ले जाके अच्छे से दर्शन कराए और बाबा का इतना अच्छा चीज़ दिए मुझे। मैं तो छुप के ही गए थे ना, इज्जत देने वाला तो वो है। मम्मी पापा से बात हुई है? ये वाह, कहाँ से करेंगे, बात नहीं हुई? कहाँ से करेंगे, कॉल तो है ही नहीं मतलब जब से बंगाल को छोड़ा तब से बात हुई नहीं है? ना। बात हुई है, लास्ट बात हुई थी पापा के साथ बात हुई। एक मोबाइल दो ना। पापा के साथ बात हुई कैसे पता है? वीडियो कॉल, कैमरा, पापा लाइट चले गए। क्योंकि पापा को पता ही नहीं जिसका बेटा तो बेटा नहीं रहा। मम्मी के साथ कभी कभी माँ ही होते हैं। कुछ भी हो जाए माँ कभी बच्चों को दुख नहीं देते। बहुत सुंदर लग रही, तू आजा। लेकिन एक बात जो बोले ना, बोले दिन में मत आ, रात को आ। क्यों? कौन सा डर है मेरी मम्मी को जो दिन में मुझे बुलाने से डर रहा है? ये कौन सी बात है, कौन सा डर है जो माँ मुझे बोला तो रात को आजा चुपचाप? क्यों? ये सवाल मैं तुमको बोलेंगे, मेरी माँ दिन में क्यों नहीं बुलाते हैं? किस बात का डर? बहुत दिन हो गया माँ से बात नहीं किया। मैं रोएंगे नहीं क्योंकि मैं मानती हूँ भगवान मेरे साथ है। भगवान मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है क्योंकि मुझे भगवान जिंदा रखा। अभी तक भी इतना कुछ होने की बाद भी मैं जिंदा हूँ। शायद भगवान मुझे दूसरों के लिए बनाया है। मुझे तो ये दुख इतना दुख नहीं है क्योंकि भगवान मुझे बनाया दुनिया वालों के लिए। दुनिया के लिए मुझे इसको थोड़ा छुपाना पड़ेगा। पता है भारत में कहते हैं कि अगर कोई ट्रांसजेंडर इंसान ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद का पावर जबरदस्त होता है। ओ बाबा, सच है क्या? हाँ, आप बोलो। अच्छा। हाँ, यही मैंने बचपन से सुना है। हाँ, लेकिन इसको प्रूफ दिखाने का मौका है तुम लोग को। ये जो टाइम है, ये बात को सही करने का मौका दिया है तुम लोग को। लॉकडाउन के बाद जो जिंदगी है, दुनिया है, ये है प्रूफ दिखाने का। मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इज्जत दो, हाँ, फिर वो आशीर्वाद देंगे। यहाँ से निकलना चाहिए ना। जब वहां से निकले तो वो होता है असली आशीर्वाद। वाह। क्योंकि सब कुछ तो फील से मिलता है ना। भगवान को भी तू बुला, फील से तेरे सामने खड़े हो जाएंगे। कोई कोई ना बोलते हैं दीदी 1 रुपये दो ना। मैंने सुना है आपके 1 रुपये मांगने से पहले वो 100 रुपये दे देते हैं। तो वो फील ही नहीं किया। वो सुना है 1 रुपये लेने से होता है। वो खरीदने आए हैं, दीदी दो ना मेरे पास, मैंने सुना है आपकी बहुत प्रॉब्लम चल रही, दो ना 1 रुपये। ये सब मांगने का है क्या है आप लोग का? मांगो, ये सब चीज आप लोग के लिए, ये रूल्स आप लोग के लिए है। उसको खरीदने की कोशिश मत करो। इंसान सब कुछ पैसों के अंदर फंसे लेते हैं, इसीलिए दुनिया में इतना प्रॉब्लम। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। भाव इम्पोर्टेंट, भावना। मैं 1 रुपये वाली
तेरे से भी अच्छा लग रहा हूँ मैं, अच्छा ब्रांड का है मेरा साड़ी, 1 रुपये वाले कहाँ से मिले? कोई ना कोई दिए, तो मैं तो कभी खरीदे नहीं। उसको पता है किस टाइम क्या चाहिए, क्योंकि मैंने तो 10 लाख का सपना नहीं देखते, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं ना, मुझे 1 रुपये से खुश हूँ मैं। जो तुम 10,000 देने के मुझे लालच से तो खरीद नहीं सकते, क्योंकि मेरा सपना ही 1 रुपये तक। इतने से खुश हो जाओ, ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। पता है आपको जाना आज बातचीत करने से, पर मेरे लिए ना भावना ये है कि जो आप 15 साल की उम्र में थे, जो आप 12 साल की उम्र में थे, जो आप 8 साल की उम्र में थे, वैसे ही बच्चे भी ये देख रहे हैं। वो ये सब जो आज की बातें हुई ये उनके लिए, क्योंकि एक पॉइंट तक लोग पैसों के थ्रू खुद को हेल्प कर सकते हैं, पर एक्चुअली जो असली लॉन्ग टर्म हेल्प होती है ना, वो घाव को हील करने से होता है। ये मेरी नियत थी इस एपिसोड के पीछे, कि बच्चों को हेल्प हो जाए, स्पेशली ट्रांसजेंडर बच्चों को। इसलिए आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि मान लो वही ट्रांसजेंडर बच्चे ये एपिसोड देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? वही जी दीदी है, आप लोग हिम्मत नहीं हारना, खुद को इम्पोर्टेंट दो और खुद को इज्जत दो, दूसरों की सुनो मत। इसका आंसर चाहिए तो कोहिनूर दीदी को देखो, मुझे देखो, क्योंकि आज मैंने खुद को प्यार किया, दूसरों का सुना नहीं। आज देखो, आज मैंने दादा मुझे बुला के मेरे साथ बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ अगला शो में तुम आओ, क्योंकि खुद को इम्पोर्टेंट देना है, पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इज्जत से जीना स्टार्ट करो, सही रूट पे चलो, देखना बहुत कुछ मिलेगा। हिम्मत नहीं हारना। बस मैं थैंक यू नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ मेरे लिए नहीं आई हूँ। मैं जो हम लोग को समझ को रिस्पेक्ट मिल जाए और कुछ नहीं, वो हो जाएगा। कहते ना कि तथास तो घूमते रहते है, ये रूम में बहुत है तथास, बहुत है रूम में है बहुत। एक दीदी, एक रिक्वेस्ट दिल से पूछ रहा हूँ, बस इस रूम को ना थोड़ा ब्लेस करके जाओ, जो अगर आपको सही लगे। वैसे आपने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया, मैं बहुत खुश हो गई। यहाँ पे है, लेकिन तू ध्यान नहीं है तेरे, ऑलरेडी है यहाँ पे। जो मैं घुस के मैंने यहाँ पे कदम रख के मैं हिल गए, मुझे हिला दिए है, खाली ध्यान दे। ओके, थैंक यू दीदी। अभी डायरेक्ट मलाड में मिलूंगा अच्छा, थैंक यू सो मच। तू मुझे बुलाई, थैंक यू। नहीं, थैंक यू हम लोग की समझ को इतना रिस्पेक्ट दिया, दिल से दुआ है। थैंक यू दीदी। ओके।